दोस्तों, एक महिला को उसी के देवर से प्यार हो जाता है और अपने देवर के प्यार में वो इतनी अंधी हो जाती है कि अपने पति और अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपने देवर के साथ वो भागकर दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में करीब 3 साल तक दोनों साथ साथ रहते हैं। उसके बाद जब दोनों अपने गांव लौटते हैं तो जो महिला का पति होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद जो कुछ भी होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है बिहार के भागलपुर जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरबन्ना गांव की। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है आज से 17 साल पहले। मोनी देवी नाम की एक महिला होती है। उसकी शादी रामशरण यादव से, जो रहने वाले होते हैं खगड़िया के, उनसे होती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। शादी के बाद मोनी देवी 4 बच्चे को जन्म देती है। धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, लेकिन वही जो रामशरण होता है धीरे धीरे करके वो शराब का आदी हो जाता है। शराब पीकर वो आए दिन घर में आता, अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई करता, घर में अशांति करता, कलेश करता। इससे जो मोनी देवी होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आए दिन रामशरण घर में शराब पीकर आता और इसी तरह से अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई किया करता। अब जो पत्नी होती है पति से एकदम तंग आ चुकी थी। वो ये सोच चुकी थी कि अब वो अपने पति को छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। मोनी देवी ये भी सोचती है कि कहीं ना कहीं उसका पति सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका जो पति होता है रामशरण आए दिन और ज्यादा ही शराब पीने लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। दोनों की वैवाहिक जीवन में वैसे ही दरार आ चुका था। अब इसी बीच जो मोनी देवी होती है उसका झुकाव उसके पति के फुफेरे भाई यानी कि संजय कुमार से हो जाता है, जो कि रिश्ते में मोनी का देवर ही लगता था। धीरे धीरे करके उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है। वो दोनों एक दूसरे से कब प्यार कर बैठते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब इसी बीच जो मोनी देवी होती है वो अपने पति और अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपने देवर संजय कुमार के साथ भागकर दिल्ली चली जाती है। अब जैसे ही मोनी देवी देवर के साथ भागती है, उधर गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर एक भाभी अपने देवर के साथ कैसे फरार हो सकती है, 4 बच्चों को यूं छोड़कर, वो भी छोटे छोटे बच्चे को। अब इस तरह से गांव में लोग टिप्पणियां करने लगते हैं, लेकिन उधर जो मोनी देवी होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर जो उसका पति होता है रामशरण, 4 बच्चों की देखभाल वो खुद ही करने लगता है। 4 बच्चे जो होते हैं वो भी पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। उधर जो मोनी देवी होती है अपने देवर संजय के साथ करीब 3 साल तक साथ साथ दिल्ली में गुजारती है। अब इसी बीच साल 2025 अगस्त के महीने में संजय कुमार होता है रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने गांव लौटता है। अब उसके गांव लौटने के कुछ दिन बाद जो मोनी देवी होती है वो सोमवार की शाम को चुपचाप से अपने देवर के घर पहुंच जाती है। लेकिन इस बात की खबर जो उसका पति होता है रामशरण उसको लग जाता है। अब जो रामशरण होता है पिछले 3 सालों से वो भी अपनी पत्नी के आने का इंतजार ही कर रहा था और वो बहुत गुस्से में था। जब उसे पता चलता है तो अपनी माँ से बात करता है और फिर अपनी माँ को लेकर उस गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने के बाद वो अपने फुफेरे भाई संजय पर बहुत तरह के आरोप लगाता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी पर भी आरोप लगाता है। अब उन तीनों के बीच में इतना ज्यादा डिस्कस हो जाता है कि धीरे धीरे बात फैल जाती है और पूरे इलाके के लोग वहां पर आकर भीड़ जुटा देते हैं। अब उस दौरान मोनी की सास मोनी को बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भला कि तुम्हारा पति पी रहा था, लेकिन तुम्हारे 4 छोटे छोटे बच्चे थे, तुम अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती थी। तब जाकर मोनी कहती है कि मैं आपके बेटे के साथ कैसे रहती। आप तो खुद देख रहे थे कि आपका बेटा दिन रात शराब पी कर आता था, मेरे साथ मारपीट करता था, बच्चों के साथ गाली गलौज करता था। उस माहौल में मैं कैसे रह सकती थी। मैं पिछले 3 सालों से संजय के साथ
दिल्ली में रहकर आई हूँ और 3 साल मेरा बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजरा है और मैं आगे की ज़िंदगी भी संजय के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। अब उस दौरान जो संजय होता है वो भी कहता है कि मैं मौनी से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा और मौनी मुझे छोड़ना नहीं चाहती और ना ही मैं मौनी को छोड़ना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो मौनी का पति होता है रामशरण, वो कहता है कि तुम्हें छोड़ना ही होगा। मौनी मेरी पत्नी है, इसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की देखभाल कौन करेगा। लेकिन उस दौरान मौनी भी साफ इनकार कर देती है। बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पूरे गांव के लोग वहां पर भीड़ लगा देते हैं, तमाशा होने लगता है। अब उसी क्रम में गांव के कुछ लोग 112 पर फोन कर देते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, थोड़ी ही देर के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। पहले तो मामले की अच्छे से वो लोग तहकीकात करते हैं, उसके बाद तीनों को गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर चले जाते हैं। थाने लेकर जाने के बाद उन तीनों को समझाया जाता है। समझाकर कुछ देर के बाद तीनों को छोड़ देते हैं। तीनों फिर से घर आते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी मामला शांत नहीं होता है। उसके बाद गांव के लोग फैसला करते हैं कि पंचायत बैठाई जाएगी, पंचायत में जो फैसला होगा वही तीनों को मानना पड़ेगा। लेकिन वही जो मौनी होती है, बार बार बस एक ही जिद कर रही थी कि मुझे रामशरण के साथ नहीं रहना है, मैं संजय के साथ अपने आगे की पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों, फिलहाल इस बारे में मामला यहीं पर शांत हो जाता है। ग्रामीण के लोग फैसला करते हैं कि पंचायत बैठाई जाएगी, पंचायत में जो फैसला होगा वही तीनों को मानना पड़ेगा। और पंचायत जो बैठने का डेट रखा गया था वो मंगल के दिन का रखा गया था। दोस्तों, उसके बाद पंचायती बैठाई जाती है। पंचायती में लोग पूछते हैं मौनी से कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तब जाकर मौनी कहती है कि मुझे अपने देवर के साथ रहना है, मेरे पति रामशरण के साथ मुझे नहीं रहना है। जब पंचायत के लोग इतना सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर जो उसका पति होता है रामशरण, वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि कैसे नहीं रहोगी, तुम्हारा 4 बच्चा है, चारों बच्चों का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। लेकिन फिर भी मौनी मानने को तैयार नहीं होती है। वो बार बार बस एक ही बात कहती है कि मुझे अपने देवर संजय के साथ रहना है। हालांकि पंचायत के लोग मौनी को समझाते हैं कि ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद पंचायत के लोग भी मौनी के फेवर में फैसला सुना देते हैं और कहते हैं कि मौनी को जिसके साथ रहना है वो उसके साथ रह सकती है। और वहीं जब पंचायत के लोग उसके बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मौनी के जो चारों बच्चे होते हैं वो लोग यही कहते हैं कि मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। जब पंचायत के लोग इतना सुनते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी रामशरण को दे दी जाती है और बच्चे उसी के पास रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग एक बात बताइए, मौनी ने जो कुछ भी किया वो सही किया या गलत किया? और रामशरण के साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो सही था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।